वेलकम बैक। सिंध हाई कोर्ट की अगर बात की जाए तो हल्का बंदियों के खिलाफ दरखास्तों पर सुनवाई हुई है और सिंध हुकूमत और इलेक्शन कमीशन से जवाब मांग लिया है। एमक्यूएम पाकिस्तान की अगर बात की जाए तो 6 दरखास्तों की समाअत हुई है उनकी और इस पर अभी जवाब तलब किया गया है। क्या डिटेल्स हैं, क्या होने जा रहा है? यूसीज का मामला था, यूसीज के अंदर जो तादाद थी उसके ऊपर एमक्यूएम के ऑब्जेक्शन से जो तहफ़्फ़ुज़ात थे वो दूर होने जा रहे हैं ऐसा लगता है, क्योंकि सुनवाई होती नजर आ रही कमरे अदालत के अंदर। नुमाइंदा से हम बात करेंगे, तारिक काज़मी ऑन कॉल मौजूद। तारिक, ये मामला क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। देखिए बिलाल, मैं सबसे पहले तफसीलात से आगाह करता चलूं कि मैंने जो गुज़िश्ता जो प्रोग्राम्स हुए थे उसके अंदर भी आगाह किया था कि एमकेएम जो है उसने एक दरख्वास्त दायर की हुई है सिंध हाई कोर्ट के अंदर हल्का बंदियों के अगेंस्ट कि हल्का बंदियां जो है मुख्तलिफ इलाके जो टाउन्स हैं जिसके अंदर जो है वो औरंगी टाउन है, मोमिनाबाद टाउन है, बल्दिया टाउन है, नॉर्थ नाजमाबाद टाउन है और शाह फैसल कॉलोनी जो टाउन है, इसकी हल्का बंदियां जो है वो सही नहीं की गई हैं। जो यूसीज थी उनके नंबर चेंज किए गए, उसकी जो तादाद थी, असल जो वहाँ की पॉपुलेशन थी उसको काउंट नहीं किया गया। जिस जगह 20,000 की पॉपुलेशन थी उसको 10,000 में काउंट किया गया। तो उसके ऊपर एमकेएम की जानिब से जो है वो 6 दरखास्तें दायर की गई थी मुख्तलिफ अदवार के अंदर, जिसकी जो है वो क्योंकि एक ही दरखास्त थी, तमाम जो है वो मर्ज करके दरखास्तों को एक दरखास्त किया गया था जो हल्का बंदियों के अगेंस्ट थी। इसके ऊपर बातचीत भी चल रही थी, सेंट्रल गवर्नमेंट से भी बात हुई थी, इलेक्शन कमीशन से भी बात हुई थी। जो पीडीएम का इजलास हुआ था उसके अंदर भी ये मैटर उठाया गया था। फिर गवर्नर सिंध की जो है वजीर आजम से मुलाकात हुई थी, उसके अंदर भी मैटर उठाया गया था। तो आज जो है वो हल्का बंदियों से रिलेटेड जो 6 दरखास्तें दायर की गई थी उसके ऊपर जो है वो सिंध हाई कोर्ट ने जो है वो इलेक्शन कमीशन और सिंध हुकूमत से जो है वो जवाब जो है वो तलब कर लिया है कि जो जितने भी जो है ये हल्का बंदियों से रिलेटेड जो बात की जा रही है वहाँ का प्रॉपर डेटा जो है कितनी पॉपुलेशन है, वहाँ के रेजिडेंट्स कौन है, वहाँ पे जो सीएनआईसी के ऊपर जो एड्रेसेस लिखे हुए हैं उसके ऊपर जो है वो हल्का बंदियां की गई हैं या नहीं की गई हैं। जो यूसीज जो यूसीज थी उनको उस टाउन के अंदर मर्ज किया गया है, क्या वो यूसीज उस टाउन के अंदर आती हैं या नहीं आती, अगर आती हैं तो किस दायरे कार में, क्या लोकेशन है उनकी, क्या जोग्राफिकल लोकेशन है जो उसके अंदर आती हैं। अगर नहीं आती, किसी और टाउन के अंदर जो है मर्ज किया गया है तो वहाँ की भी प्रॉपर डिटेल जो है वो पेश की जाए। जो 15 नवंबर को जो है वो 15 नवंबर तक जो है वो तमाम लोगों को जो है वो नोटिस जारी किए गए हैं। 15 नवंबर तक जो है वो जितनी भी हैं कि जो प्रॉपर डिटेल्स हैं, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन है, प्रॉपर रिपोर्ट्स हैं, वो तमाम चीजें लेकर जो है पेश की जाए। अच्छा, सबसे ज्यादा इशू था कि जिला गरबी का इशू था कि जिला गरबी के अंदर जो है वो म्युनिसिपल जो कमेटीज हैं, जो टाउन्स हैं, उनको मर्ज नहीं किया गया है। ठीक है। जो उस जगह पे जो टाउन्स आते थे, जो यूसीज आती थी, उनको किसी और जो है वो टाउन के अंदर तश्कील दे दिया गया है, जिसकी वजह से जो है वो आबादी, क्योंकि जो जनरल इलेक्शन हुए थे 2018 के अंदर, उसके अंदर भी ये इशू का सामना रहा था। फिर उसके बाद जो है वो ये मैटर काफी अरसे तक चलता रहा। इलेक्शन कमीशन को दरखास्त दी गई, सिंध हुकूमत से जो है वो मुतालबा किया गया है कि जो हल्का बंदी है वो सही की जाए ताकि जो है वो प्रॉपर जो है वो जितनी भी चीजें वो तमाम चीजें हो सकें। दरखास्त गुजार की जानिब से जो है वो जो एमकेएम है उसकी जानिब से मौके पर इफ्तार किए गए बदनीयती के ऊपर जो है वो इल्जाम, एक तरीके से कह देंगे इल्जाम लगाया गया कि बदनीयती पर मबनी जो है वो ये फैसले किए गए हैं। टाउन्स को जो है वो जो यूसीज हैं वो काट दी गई हैं। अच्छा, एक और मैं आपको बताऊं कि सिंध हुकूमत की जानिब से आज जो है वो 146 यूसी सेक्रेटरीज को जो है वो टाउन प्लानिंग का जो है वो ऑर्डर दे दिया गया ठीक है। है। ग्रेड 14 से जो है वो ग्रेड 16 के अंदर जो है वो उनको तरक्की दे दी गई है। अब जितने भी यूसी सेक्रेटरीज हैं वो टाउन प्लानिंग के और डेवलपमेंट के अंडर में आते हैं। तो तमाम लोग जो है वो जितनी भी मैनेजमेंट होगी तो अब वो डायरेक्ट सिंध हुकूमत को जो है वो वजारत बल्दियात के अंडर में नहीं आएंगे, वो सिंध गवर्नमेंट के अंडर में आएंगे डायरेक्टली। दरखास्त गुजार की जानिब से जो मौके पर इख्तियार किया गया था वो ये इख्तियार किया गया था कि जो है वो इसको जल्द अज जल्द देखा जाए, जिसकी वजह से जो है वो जो बल्दियाती इलेक्शंस हैं वो डिले का सबब बन रहे हैं कि जब तक जो बल्दियाती इंतखाबात होंगे, क्योंकि वो पुरानी जो हल्का बंदियां की गई हैं उसके ऊपर होंगे, अगर ये फैसला जल्द अज जल्द ना सुनाया गया तो जो बल्दियाती इंतखाबात हैं वो फिर उसी तरीके से होंगे जिस तरह जनरल इलेक्शन होते हैं, जिसकी वजह से आवाम को जो है वो शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। जी। जी। अच्छा, डीलिमिटाइजेशन की अगर बात की जाए या फिर हल्का बंदियों पर जो एतराज़ात थे एमक्यू पाकिस्तान को, हमने ये भी देखा कि मुलाकात हुई थी पीपल्स पार्टी की डेलीगेशन से, उसमें कुछ पेशरफ आ सकी है? देखिए बिलाल, उसमें अंदर जो है ये यकीन दहानी कराई गई थी जितने भी जो एमकेएम की जानिब से जो है जितनी भी जो डिमांड्स रखी गई हैं, जितने भी जो मुतालबात रखे गए हैं उसको जल्द अज जल्द जो है वो मंजूर कराया जाएगा। जो उसके अंदर जो एडमिनिस्ट्रेटर का हो या गवर्नर का हो या यूसीस के अंदर हो या वाटर बोर्ड के अंदर के वाटर बोर्ड को प्राइवेटाइजेशन ना करने का मामला हो, ये तमाम चीजों के ऊपर पेशरफ हल्की थोड़ी बहुत तो नजर आई है, लेकिन
उस तरीके से नजर नहीं आई जिस तरीके से उन लोगों से वादे किए गए थे। उसके बाद जो है वो जो वजीर आला सिंध हैं, उनकी जानिब से जो है वो एमकेएम के जो एमपीएस हैं उनको जो है स्पेशल ग्रांट अलॉट की गई है, 20-20 करोड़ रुपए के जो है वो डेवलपमेंट फंड के तौर पे जो है वो उनको अलॉट की गई है, जिसकी वजह से वो तरक्याती काम करा सकते हैं। सिर्फ इतनी पेशरफ्त हुई है, इसके अलावा तो कोई पेशरफ्त जो है वो ना एमकेएम की जानिब से सामने आई है ना सिंध हुकूमत की जानिब से सामने आई है। ठीक है तारिक, बहुत शुक्रिया इस हवाले से अपडेट करने के लिए। सिंध हाई कोर्ट ने यहाँ पर बड़ा अहम किरदार अदा किया है। एमक्यूएम की जो फौरी समाअत की एप्लीकेशन थी उसको सुन लिया गया है। 6 दरखास्तों पर समाअत होती नजर आ रही है। एक मसला पीपल्स पार्टी का और एमक्यूएम का चलता नजर आ रहा था, डीलिमिटाइजेशन की अगर बात की जाए, हल्का बंदियों पर भी तहफ़्फ़ुज़ात थे, यूसीज़ की जो तादाद थी और उसमें जो क्वान्टिटी थी उस पर भी तहफ़्फ़ुज़ात थे। अब देखना यह है कि एक तरफ इन दोनों के मामला तय पाए जाते हैं या फिर कमरे अदालत में फैसला होगा। प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ। अल्लाह हाफ़िज़।